दीपक रावत हम बताते हुए कि किस तरीके से ये नया सिस्टम चलेगा 18 प्लस की वैक्सीनेशन का, जिसमें स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं जो स्कूल अस्पतालों के करीब रहेंगे और अस्पतालों के साथ अटैच रहेंगे। ये वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर कोरोना को लेकर कल से दिल्ली के लिए। उधर बात चुनावों में हम जो कर रहे हैं उसमें केरल, एक बार फिर बता दें पांचों राज्यों की बात। केरल में लेफ्ट की जबरदस्त वापसी हो रही है। इतिहास को पलटते हुए केरल में लेफ्ट की जबरदस्त वापसी हो रही है। असम में बीजेपी की जबरदस्त वापसी हो रही है। 83 सीटों के साथ 126 में से बीजेपी गठबंधन। सर्बानंद सोनोवाल क्या कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा आखिरी गिनती तक। तो अभी जो ट्रेंड तो हमारे पक्ष में है, ये स्पष्ट है। सर এতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰেইন আহি আছে বিজেপি, তো আপুনি কি চিন্তা কৰিছে, কেনেকৈ আপোনালোকে চিটবিলাক পাব, কেলে 100টা নৰা দিয়া হৈছিল? ডেফিনেটলি আমি যিটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিলোঁ সেই লক্ষ্যলৈকে আমি এতিয়া ধাৱমান হৈছোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস বৰ্তমানলৈকে যিবিলাক ভোট গণনাৰ ফলাফল আহি আছে কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে আকৌ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। उधर तमिलनाडु में डीएमके शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है, जिसके बाद चेन्नई में डीएमके ऑफिस के बाहर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ने सख्त मना किया कि जश्न नहीं मनाया जाएगा, ये सख्त आदेश दिए गए, लेकिन कुछ महिला कार्यकर्ता वहां डांस भी करती नजर आईं और ये डीएमके ऑफिस के बाहर चेन्नई में डीएमके की सत्ता में वापसी पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना है, ये चुनाव आयोग ने भी कहा था। अदालत ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी, तो चुनाव आयोग ने सख्त नियम बनाए थे कि ये सब नहीं करना है। लेकिन डीएमके समर्थक चेन्नई में डीएमके के दफ्तर के बाहर अपने आप को रोक नहीं पाए और वो जश्न मनाने न सिर्फ पहुंचे, उन्होंने जश्न मनाया भी और वहाँ पर ये इस तरीके से करीब बैठे भी नजर आए। ये देखिए इस वक्त बहुत अखर रहा है लोगों को, क्योंकि लहर जो है कोरोना की दूसरी लहर इतना कहर बरपा चुकी है कि ये सब अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को देखना कि पार्टी कार्यकर्ता समर्थक जश्न मनाएं इस माहौल में जो भी देश में हो रहा है। जब चुनाव हो रहे थे तब भी धीरे धीरे लोगों को बहुत अखरने लगा था। शुरुआत में जब चुनाव शुरू हुए, कैंपेन शुरू हुआ, तब कोरोना की दूसरी लहर उस तरह से नहीं आई थी, लेकिन जब उसने कहर बरपाना शुरू किया और आखिरी के चरणों में आकर, ये बंगाल की बात खासतौर पे, तमिलनाडु में तो 6 अप्रैल को ही निपट गए थे चुनाव, तब तक लहर आ चुकी थी, दूसरी लहर आ चुकी थी। खबरें कोरोना की बढ़ना शुरू हो गए थे आंकड़े और चिंता शुरू हो चुकी थी लोगों की, और ये अखरना शुरू हो चुका था लोगों को जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ था कि कोरोना बढ़ रहा है और लोग चुनावों में और समर्थक और पार्टियां और नेता रैलियां कर रहे हैं, वो उस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, लोगों को अखर रहा था। और फिर अब तो जब महीना ख़त्म हुआ जब तक अप्रैल का, तब तक तो लोगों में आक्रोश आ गया कि भाई ये सब बंद कीजिए। और ये उसके बावजूद आज के दिन डीएमके की सत्ता में वापसी पर इस तरह का जश्न, ये समर्थकों को डीएमके के ज़रूर शायद अच्छा लग रहा हो या उनको खुशी हो रही हो, खुशी होनी उनकी लाजमी भी हो, लेकिन बाकी लोगों को ये सब देखना, ऐसा होना, ऐसा होते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए। संजय शर्मा जी हमारे साथ टीएमसी के जुड़े हुए हैं, हमारे साथ के शर्मा जी बीजेपी के हैं, दिनेश वाष्णव